Hello students, very good morning and welcome to our social study class. This is chapter 2 of our geography book, and title of this chapter is Globe, Latitudes and Longitudes. So in this chapter we will study about globe and what are latitudes and longitudes. This is very important chapter in the geography because if you understand this chapter very well, you will be aware of how different countries have different times in different zones. Okay, and why the times of India is different at the same time with the other country, right? So all these are associated with this chapter. So let's start. In the previous chapter you have read about our planet. Earth is not a sphere, it is slightly flattened at the north and south poles and bulge in the middle. तो प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा है कि जो हमारी अर्थ है वो पूरी तरह से स्फेयर नहीं है, स्फेरिकल नहीं है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ग्लोब में बना हुआ है। तो इस तरह से एक्चुअली नहीं है, पूरा एकदम सर्कल नहीं है, ठीक है, बल्कि वो क्या है कि स्लाइटली फ्लैट है नॉर्थ और साउथ पोल पर। मतलब यहाँ थोड़ा वो फ्लैट है और बीच में बल्गी है वो, मतलब बीच में थोड़ा कुछ इस तरह ओवल शेप का है, ठीक है, ये पोल्स में ऊपर फ्लैट। तो ग्लोब जो होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोब की। तो ग्लोब क्या होता है? ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। मतलब ग्लोब एक अर्थ का मॉडल होता है मिनिएचर फॉर्म में, मतलब मिनिमम फॉर्म में, छोटा रूप है अर्थ का। अर्थ तो बहुत बड़ा है बट हम उसको एक छोटे से रूप में देख सकते हैं, किसकी सहायता से? ग्लोब की सहायता से, ठीक है। तो ग्लोब हम कह सकते हैं इज़ अ मॉडल ऑफ अर्थ, ठीक है, यह मिनिमम मॉडल ऑफ अर्थ जिसका साइज़ क्या है? कम है। ये आप ग्लोब देख सकते हैं, आपने स्कूलों में देखा होगा, ऑफिसेज में देखा होगा ये, ठीक है। ग्लोब जो होते हैं वो डिफरेंट साइज़ के होते हैं, इवन इतने छोटे भी होते हैं कई तो कि हम उन्हें पॉकेट में कैरी कर सकते हैं, ठीक है। बलून साइज़ के भी होते हैं और काफ़ी बड़े साइज़ के भी होते हैं, डिपेंड करता है किस जगह हम उसे रख रहे हैं। यदि आपको पॉकेट में रखना है तो इट ऑल्सो कम्स इन कॉम्पैक्ट साइज, राइट। और इसमें आप देख सकते हैं ये कुछ स्पिन करने के लिए एक यहाँ एडजस्टमेंट बना होता है जिसकी सहायता से ये जो है आपका रोटेट करता है, ठीक है। इस पर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पैरा यहाँ से। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन स्फेयर लाइक द अर्थ। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज एज टू हाउ टू लोकेट अ place on it. We need certain points or references and lines to find out the location of places. अब यदि हम मान लेते हैं कि हमारा ये अर्थ है, सपोज स्फेरिकल ही है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है हमें? यदि इंडिया को लोकेट करना है तो आप यहाँ सपोज़ यहाँ पर है इंडिया, ठीक है, तो आप इसकी पोजीशन कैसे बताएंगे? आप किसी को यदि बताना चाहेंगे इंडिया कहाँ पर है तो आप पूरी इतनी बड़े अर्थ में कैसे उसको लोकेट करेंगे? क्योंकि हमारे पास कुछ तो रेफरेंस होना चाहिए। जैसे आप घर का एड्रेस देते हैं अपने, तो आपका कुछ रेफरेंस होता है, कोई लैंडमार्क होता है कि किसी पोल के बगल में या किसी चौराहे के पास में या फिर कोई फेमस रिनाउंड पर्सन है उसके अगल या बगल में। तो ठीक उसी तरह से हम कंट्रीज़ को या प्लेसेस को क्या करते हैं, किस तरह से लोकेट करते हैं, ठीक है भाई। बिना किसी रेफरेंस के तो हम उसे लोकेट नहीं कर सकते हैं। अर्थ तो बहुत बड़ा है, इंडिया उसमें एक छोटा सा हिस्सा है, ठीक है। तो उसे हम कैसे लोकेट करते हैं ये हम आगे देखते हैं। तो आप देखेंगे कि जो आपका ग्लोब है, ठीक, उसमें आप नोटिस करेंगे कि नीडल जो होती है वो फिक्स होती है, ठीक है, थ्रू द ग्लोब इन टिल्टेड मैनर, झुकी हुई, ठीक है। आप यहाँ देखेंगे, ये देखिए झुका हुआ है, वो एकदम सीधा नहीं है, ये कुछ ऐसे, ठीक है, टिल्टेड इस तरह से ये रहता है। एक्सिस इसको बोलते हैं, जो बीच वाला है ये एक्सिस कहलाएगा, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पासेज आर 2 पोल्स। और जो 2 पॉइंट हैं जहाँ से ये नीडल पास होती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो नीडल पास होती है ये अंदर एक सुई जैसी रहती है जिसकी सहायता से इस पर फंसी हुई है। तो ये आपके 2 पोल हैं, एक यहाँ, ठीक है, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ पोल हो गया,
ठीक है। हमें रियल लाइफ में हम अर्थ को इस तरह से कभी नहीं देख सकते हैं, ठीक है। जब आप स्पेस में जाएंगे तो आपको स्फेरिकल वहाँ से दिखेगी अर्थ, और आप धरती पे रहते हुए इस तरह तो नहीं देख पाएंगे कि आपको इस तरह दिखे, ठीक है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमने जाना। एंड द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो जो अर्थ की हमारे रोटेशन का डायरेक्शन वो आप जानिए कहाँ से है, वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट नहीं है, वेस्ट टू ईस्ट है, ये हमारा रोटेशन है अर्थ का, ठीक है। मतलब पश्चिम से पूर्व तरफ ये घूमती है अपने एक्सिस पर, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे एक मेजर डिफरेंस ये है, द रियल अर्थ हैज़ नो सच नीडल। मतलब जो मैंने पहले ही आपको बताया कि वास्तव में इस तरह का कोई, जो हमारी पृथ्वी है वास्तव में इस तरह का कोई सेटअप नहीं बना है, ठीक है, कि कोई स्टैंड है उसमें हमारी धरती लटक रही, वो फ्रीली लटकती रहती, बस ऐसा, ठीक है। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। Another imaginary line running on globe divides it into two equal parts. This line is known as the equator. The northern half of the earth is known as the northern hemisphere and the southern half is known as the southern hemisphere. They are both equal halves. Therefore, the equator is an imaginary circular line and is very important reference point to locate places on the earth. All parallel circles from the equator up to the poles are called parallels of latitude. Latitudes are measured in degrees. अब देखिए, यदि हम देखें यहाँ पर कि ये हमारा अर्थ है सपोज, ठीक है, ये हमने देखा हमारी अर्थ गोल है, देखा आपने, तो ये जो बीच की लाइन है, ये जो इक्वेटर लिखा हुआ ये बीचों बीच का लाइन है, एक सर्कल है, ठीक है। इस तरह प्याज जैसे हमने इसको गोल गोल काट लिया मान लीजिए, तो अर्थ को हमने इस तरह से कुछ मार्क कर दिया, ठीक है, गोल गोल सर्कल से। तो जो बीचों बीच वाला जो ये सर्कल होगा इसे कहते हैं हम इक्वेटर, ठीक है, एकदम बीचों बीच होता है। इसका मतलब ये है कि इक्वेटर जो होता है वो अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। एक ऊपर वाला नॉर्थ पोल जिसको हम कहते हैं, और नीचे वाला जो रहता है वो साउथ पोल। तो ऊपर का एरिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे का साउदर्न हेमिस्फीयर। हम इस पिक्चर में एक बार और देख सकते हैं। सपोज़ ये आपका अर्थ है, यहाँ से एक बीचों बीच जो आपका ये लाइन जा रहा है, इमेजिनरी लाइन होता है, ये भी हमें दिखेगा नहीं। तो ये है आपका इक्वेटर। क्या है आपका ये इक्वेटर, ठीक है, शॉर्ट में मैंने लिखा इक्वेटर। इसके ऊपर का जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहला जाएगा और ये साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो इक्वेटर जो है अर्थ को 2 इक्वल हाल्फ्स, आधे आधे पार्ट में बांटता है। जैसे प्याज को आप बीच से काट देंगे ना, नींबू को, ठीक उसी तरह से, ठीक है। तो इक्वेटर क्या हो गया, इक्वेटर एक वो लाइन है जो अर्थ को 2 हाल्फ्स में क्या करती है, डिवाइड करती है, ठीक है। और ये जो लाइंस होते हैं ये पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहलाते हैं, ठीक है। इन्हें हम डिग्री में मेज़र करते हैं। आप देख सकते हैं इनकी वैल्यूज़ लिखिए, 80 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ वाले हैं तो 80 डिग्री नॉर्थ, साउथ में यही चीज़ होगी तो देखिए अब 20 डिग्री साउथ, 30 डिग्री साउथ, इस तरह से ये बढ़ते हैं, ठीक है। जो इक्वेटर होता है ये लाइन, ये 0 डिग्री रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं इक्वेटर क्या रिप्रेजेंट करता है, 0 डिग्री रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। क्योंकि जो डिस्टेंस होता है इक्वेटर टू आइदर पोल्स इज़ 1/4 ऑफ द सर्कल अराउंड द अर्थ, इट विल मेजर 1/4 ऑफ 360 डिग्री, दैट इज़ 90 डिग्री। जो डिस्टेंस होता है इक्वेटर से जो भी पोल होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, 1/4 होता है ऑफ सर्कल राउंड द अर्थ, ठीक है। सर्कल का जो राउंड होता है अर्थ के चारों ओर, ठीक है, जो राउंड होता है उसका 1/4 होता है डिस्टेंस, ठीक है। कहाँ से, इक्वेटर से पोल के बीच का जो डिस्टेंस, जो भी सर्कल होता है अर्थ के चारों, उसका 1/4 होता है। इस कारण से 360 डिग्री का 1/4 कितना, 90 डिग्री। इस प्रकार से 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मार्क्स द साउथ पोल। ये आपका ऊपर जो होगा इसे हम क्या मानेंगे, 90 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, और ये नीचे जो आ जाएगा आपका वो 90 डिग्री क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, लॉन्गिट्यूड की, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा और लैटिट्यूड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट बहुत डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है आपका, यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए
ये आपका अर्थ है, ये बीच की जो लाइन है ये आपका क्या हो गया, इक्वेटर हो गया 0 डिग्री, राइट। फिर इसके बाद 23.5 डिग्री पर जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये लाइन, ठीक है। मतलब इक्वेटर के आप ऊपर नॉर्थ साइड जाएंगे 23.5 डिग्री तो वो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। और सिमिलरली 23.5 डिग्री यदि आप नीचे जाते हैं साउथ की तरफ तो वो कहलाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दोनों पूछी जाती हैं। इसके बाद है जो आपका नॉर्थ टेम्परेट जोन, ऊपर यदि और हम बढ़ेंगे यहाँ आप देख सकते हैं नॉर्थ टेम्परेट जोन, इसी तरह नीचे यहाँ आप आएंगे साउथ टेम्परेट जोन। फिर 66.5 डिग्री से शुरू हो जाता है फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, यहाँ बर्फ़ जमी होती है अक्सर, दोनों में, नॉर्थ पोल में भी और साउथ पोल में भी, ठीक है। पोल्स में बर्फ़ ज़्यादा होती है, वहाँ पर ठंडा बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि सनलाइट वहाँ नहीं पहुँचती अच्छी तरह से, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको बनाना भी है, राइट। आपको अपनी कॉपी में ब्लैंक पेज में डायग्राम बनाना है, ठीक है। अलग से नहीं बनाना है, कॉपी में ही बनाना है, ब्लैंक पेज में बना के उसे अटैच कर लीजिएगा, राइट। तो ये मैंने आपको बता दिया कि 23.5 नॉर्थ क्या होता है, साउथ क्या होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये आपके जोन्स हैं, ठीक है। आज के वीडियो में हम लोग जोन्स तक डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपका कल हम लॉन्गिट्यूड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, हीट जोन कौन से कहलाते हैं, वहाँ जहाँ सन की जो लाइट है, सनलाइट वो डायरेक्टली पड़ती है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, आपका हीट जोन कहलाता है, राइट। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ये आपका हीट जोन इसको आप कह सकते हैं, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये पूरा हीट जोन कहलाएगा, यहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ हम इसे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। द मिड डे सन एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस ए ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच सन जो है वहाँ पर उसकी डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, इस कारण ये जो एरिया होता है यहाँ पर मैक्सिमम हीट रिसीव होती है, और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, टॉरिड जोन, राइट, टॉरिड जोन। उसके बाद टेम्परेट जोन की बात करें तो जो मिड डे सन है वो कभी भी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है, वहाँ पे जो है डायरेक्टली कभी सनलाइट नहीं पड़ती है, राइट। ये आप देखेंगे यहाँ पर जो, ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर कभी डायरेक्ट लाइट नहीं पड़ती, ना यहाँ ना यहाँ, इसके नीचे वाले जो एरिया है रेड वाला, ठीक है। बीच वाला तो हमारा टॉरिड जोन हो गया, तो यहाँ डायरेक्ट नहीं पड़ती है, इस कारण से यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पाई जाती, ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी ना बहुत ज़्यादा ठंडी पाई जाती है। और इस एरिया को हम क्या कहते हैं, इस एरिया को हम कहते हैं टेम्परेट जोन, ठीक है। मॉडरेट टेम्परेचर होता है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, इसे हम टेम्परेट जोन कहते हैं। लास्ट में जो फ्रिजिड जोन है, ठीक है, ये जो आपने यहाँ पर देखा, ये जहाँ पर ठंड रहती है मैंने बताया नॉर्थ पोल, और ये आर्कटिक सर्कल नॉर्थ में और यहाँ अंटार्कटिक सर्कल, ये जो एरिया है आपका, ये दोनों, ठीक है, यहाँ पर सनलाइट कभी नहीं पड़ती है, इस कारण से जो है ये बहुत ठंडा जोन है, यहाँ हमेशा ठंड बनी रहती है, ठीक है। बहुत कम, ना के बराबर सनलाइट पड़ती है, इस कारण ये हमेशा ठंडा ही रहता है, और इसे फ्रिजिड जोन कहते हैं, ठीक है। तो अभी हमने इसमें क्या पढ़ा, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन, ठीक है, ये चीज़ें। अब एक बार फिर से इसमें बात कर लेते हैं, हमने क्या देखा इसमें। सबसे पहले हमने बात किस चीज़ की, ग्लोब की बात की, राइट। ग्लोब क्या है, हमने जाना कि ग्लोब जो है एक मॉडल होता है अर्थ का, राइट। उसके बाद हमने बात किया लैटीट्यूड की, ठीक है। तो लैटीट्यूड हमने जाने क्या होते हैं, लैटीट्यूड सर्कल होते हैं डिफरेंट साइज़ के, ठीक है। इमेजिनरी लाइन भी होती हैं वो डिफरेंट साइज़ के, और जो लॉन्गेस्ट होता है, सबसे लंबा या बीच का कहना चाहिए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका इक्वेटर, 0 डिग्री पर जो होता है वो क्या हो जाएगा आपका इक्वेटर, ठीक। फिर उसके बाद आपका आता है 23.5 नॉर्थ, 23.5 साउथ। और एक चीज़ और, इक्वेटर क्या करता है, वो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, 2 इक्वल हाफ में, ठीक है। ऊपर वाला क्या कहलाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नीचे वाला क्या कहलाता है, साउदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। फिर यदि हम अर्थ में यदि
यहाँ इक्वेटर के ऊपर चलेंगे तो जो 23.5 नॉर्थ होगा, ठीक है, 23.5 नॉर्थ जो होता है वो क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और यहाँ 23.5 साउथ जो होगा वो आपका क्या कहलाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। फिर उसके ऊपर टेम्परेट जोन रहता है, राइट। उसके बाद आपका क्या होता है, फ्रिजिड जोन रहता है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए लैटिट्यूड्स। और थोड़ा हम लॉन्गिट्यूड के बारे में बात कर लेते हैं। लॉन्गिट्यूड का थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसे कवर करेंगे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं लॉन्गिट्यूड, राइट। अब अभी हमने लैटिट्यूड जो पढ़ा, तो लैटिट्यूड में आपने देखा ये कुछ ऐसे रहता है ना, आप प्याज को सपोज ऐसे आप काट रहे हो गोल गोल इस तरह, ये आपके लैटिट्यूड है। अब यहाँ से यदि हम ये लाइन खींचे सीधा यहाँ से वर्टिकल, ये पोल टू पोल लाइन जो होते हैं, ठीक है, ये जो लाइन होते हैं पोल टू पोल, इन्हें हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड कहते हैं, राइट। ये आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये पोल नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, यहाँ पोल टू पोल ये लाइंस होते हैं, ये देखिए, ठीक है। ये क्या है आपके लॉन्गिट्यूड, ठीक है। डेफिनेशन देख लेते हैं। टू फिक्स द पोजीशन ऑफ प्लेस इट इज़ नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन लैटिट्यूड। किसी पोजीशन को जानने के लिए, किसी लोकेशन को जानने के लिए अर्थ में लैटिट्यूड के अलावा भी कोई चीज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है। और इस वजह से जो है यहाँ पर ये लाइंस, इमेजिनरी लाइन, पोल टू पोल जो लाइन खींचे जाते हैं, ठीक है, ये आपके क्या कहलाते हैं, लॉन्गिट्यूड कहलाते हैं, राइट। ये लॉन्गिट्यूड। अब जब ये दोनों मिलेंगे साथ में तब जाके आपको लोकेशन पता चलेगा, राइट। ये आप देख सकते हैं नेक्स्ट पेज में, ठीक है। ये इस डायग्राम में, ये डायग्राम भी आपको बनाना है। यहाँ पर आप देखिए आपके लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है, और ये आपके यहाँ पर पोल टू पोल जो लाइंस खींची गई हैं ये आपके लॉन्गिट्यूड हैं। अब यहाँ से हमें पोजीशन बताना, अर्थ में लोकेट करना किसी चीज़ को आसान हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए कोई इस जगह पर है तो यहाँ की लैटिट्यूडनल वैल्यू देखेंगे और लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन को हम बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, राइट। प्राइम मेरिडियन क्या है ये डिस्कस करेंगे, और टाइम जोन कैसे, कहाँ कहाँ का टाइम जोन कैसे पता चलता है, ये चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी के लिए आप इतनी चीज़ों को पढ़िए, ठीक है। एक बार जहाँ तक हमने पढ़ा है इसको आप फिर से पढ़िए तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट, आगे भी आपको हमेशा काम में आने वाली चीज़ है, तो इसे एक बार आप ज़रूर पढ़िए। इसीलिए मैं एक वीडियो में इसे कवर नहीं कर रहा हूँ, आपको टाइम दे रहा हूँ, राइट, कि आप इसे इत्मीनान से पढ़ें और ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ समझ में आए, ठीक है। तो कल हम लॉन्गिट्यूड के बारे में डिस्कस करेंगे और टाइम जोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। तो मिलते हैं कल या नेक्स्ट क्लास जो भी होगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।